सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स 13 तारीख दैट मीन्स आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो देखिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? राइट आंसर आप लोग को देना था संसद के गठन से संबंधित है। डिटेल से देखते हैं। संसद के गठन से संबंधित है। यह कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के रूप में भी जाना जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भगीरथी नदी पर। डिटेल से देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में, कहां? उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था लिग्नाइट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था अनुच्छेद 330। डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? राइट आंसर आप लोगों को देना था क्लेमेंट एटली। डिटेल से देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता जो हुई थी 15 अगस्त 1947 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी भाषा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। तहसला प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अकबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 10वीं बैठक जो हुई थी 24 मई 2025 को क्या थीम था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @ 2047। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर आपको देना था सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो पहले पूरा हो उतना होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि 6 वर्ष था या 65 वर्ष, जो आपके आंसर में होगा वो आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मेल्लूरी। तो डिटेल से देख लेते हैं। नागालैंड सरकार ने मेल्लूरी को राज्य का 17वां जिला मान्यता दी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1834 में भारत आने वाले लॉर्ड मैकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मिनट ऑन एजुकेशन। डिटेल से देखते हैं। 1834 में मैकाले ने मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों को विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था भाग 21। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में विकसित कौन सी नई चावल की किस्म जिनका हाल ही में अनावरण की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म DRR चावल 100 कमला जिसे कहते हैं और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल को किस ऑपरेशन नाम से जाना गया था? जो प्रश्न है पीछे के एग्जाम में पूछा गया है और इसको मैं डिटेल से बताया भी था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑपरेशन अभ्यास। डिटेल से देख लेते हैं। कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था। एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास था जो 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में आयोजित किया गया था। कितना? 244। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमिलिया कोर महिला क्रिकेट किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था भारत और अमेरिका। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है? डिटेल से देखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को उन्नयन करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत स्टेशनों पर बेहतर वेटिंग हॉल, आधुनिक टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, साइनेज, फ्री वाईफाई, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
25 में इस योजना के अंतर्गत कई नए स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 2003। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था BSNL, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या देना था? MS वर्ड में फाइल का नाम बदलने पर फाइल की सामग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल फाइल का नाम बदल जाता है और यह नया नाम सेवा लोकेशन में दिखाई देता है। फाइल का फॉर्मेट वही रहता है जब तक आप उसे अलग से बदल न दे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में Ctrl+R का उपयोग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के निम्न पदों में समतुल्यता होने के बाद भी कौन सा पद प्रतिष्ठा, वेतन, अन्य सुविधाओं की दृष्टि से सर्वोच्च होता है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ऑप्शन नंबर C, विदेश सेवा अधिकारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में कौन सा संतुलित नहीं है? बाकी संतुलित है, एक ऐसा कौन सा जो संतुलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को उत्तरी कर्सर कहा जाता है, तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था कोरोमंडल तट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कन्नूर, ऑप्शन नंबर D। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूल 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था इस मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी। मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध एवं समग्र ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग के संदर्भ में शब्द ग्विष्टित का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ग्विष्टित का अर्थ है मवेशियों के लिए युद्ध। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IMF, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, द्वारा वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6.4%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी प्रश्न मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।